एक भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। शायद इसीलिए कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। लेकिन आज की ये कहानी सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके से भाई एक रक्षक की जगह भक्षक बन गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ से एक 13 साल की लड़की की, जिसका नाम हम नहीं बता सकते। तो एक लड़की थी जिसे तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। कभी आसमान रंगों में उतार देती थी, कभी कृष्ण की हूबहू तस्वीर बना देती थी। अभी उसकी उम्र बस 14 साल की थी, इसलिए इस समाज की बेड़ियों से अनजान थी। वो जो लड़की सबकी पेंटिंग बना देती है, वही ना, यही उसकी पहचान थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी और जब बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा था, आंखों का रंग भूरा था। इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के हर एक अंकल तक ने उसे घूरा था। 14 साल का बच्चा कितना मासूम होता है ये तो सब जानते हैं, पर वो एक लड़की थी जिसका जिस्म निखर चुका था, तो लोग कहाँ मानते हैं। खैर, अपनी मासूमियत के मोतियों को अश्कों से सिया था और भगवान ने उसे तोहफे में एक भाई भी दिया था। हाँ, उसका भाई 15 साल का था, उससे सिर्फ 1 साल बड़ा। सच में भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और सबसे पवित्र होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भाई अपनी बहन के बारे में ना तो कभी गलत सोच सकता, ना उसके बारे में कभी गलत सुन सकता। हमारे देश में आधी लड़ाइयाँ तो इसीलिए होती है कि तूने मुझे बहन की गाली कैसे दी। खैर, ना जाने भगवान सबको गरीबी क्यों दे देते हैं कि उसके पापा के साथ साथ उसकी माँ भी काम पे जाती थी। उसके मम्मी पापा दोनों सुबह उठते ही काम पे चले जाते थे और घर में रहते थे वो और उसका भाई। 2 बजे तक दोनों का स्कूल चलता था, उसके बाद दोनों घर आ जाते थे। उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे उसकी बुआ का भी घर था। बुआ का एक बेटा था जिसकी उम्र अभी 16 साल थी और उसका सगा भाई और उसके बुआ का बेटा दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ दोनों एक नंबर के बदतमीज थे। भगवान अगर किसी को तोहफे में खूबसूरती देता है तो उसके साथ लाखों परेशानियां भी देता है। सबसे पहला तो ये समाज जो उसे घूरता ही रहता है। वो लोग जो उस जिस्म की तलब के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी सारी सीमाएं भूल जाते हैं। लड़की खूबसूरत हो या ना हो, रात में अकेले बाहर निकल ही नहीं सकती। उसे पता होता है कि ये समाज उसे घर लौटने कभी नहीं देगा। पर अभी वो सिर्फ 13 साल की थी, उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर साल अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती थी, बदले में एक चॉकलेट ही तो मांगती थी। पर एक दिन इस सुनहरे आसमान को काले बादलों ने घेर। न जाने क्यों उसकी मासूमियत पर छा गया था अंधेरा। हल्की हल्की हवा छाई, पर उसे ये खामोशी समझ ही नहीं आई। और समझ आती भी कैसे कि अभी उसकी उम्र ही इतनी ज्यादा छोटी थी। आज भी बाकी दिन की तरह मम्मी और पापा काम पर गए थे, पर स्कूल से आते वक्त वो दोनों भाई बहन भीग गए थे। बेरुख सी बहारों में किसी नादान परी की तरह खो गई थी। भीगने की वजह से वो थक गई थी, इसलिए वो आराम से सो गई थी। इस स्कूल ने, इस समाज ने कभी उसे बैड टच के बारे में पढ़ाया ही नहीं था। क्या अच्छा क्या बुरा कभी किसी ने समझाया ही नहीं था। ख्यालों में खोकर किसी को अपना देखने लगी। गहरी नींद में अचानक सपना देखने लगी। सपने में कोई उसका सीना दबा रहा था, पीछे से पकड़कर कोई गले लगा रहा था। हसीन बारिशों का वादा थोड़ा सच्चा लग रहा था। ये क्योंकि एक सपना था, इसीलिए उसे भी ये सब थोड़ा अच्छा लग रहा था। ये नरम नरम सा एहसास उसे आज पहली बार हुआ था। उसके कोमल से बदन को कोई स्पर्श कर रहा था, उसकी खूबसूरती को कोई महका रहा था। वो अनजान थी कि ये सपना नहीं, हकीकत है कि उसे कोई गले लगा रहा था। मानो कोई उसे प्यार से सहला रहा था, अपनी बातों में उसे बहका रहा था। प्यार, इकरार, एतबार की ताबीरों को तोड़ रहा था। कोई मासूम से शरीर को जिस्म में तोल रहा था। उसके बदन के एक एक हिस्से का स्पर्श लगाने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वो हाथ कमर के नीचे जाने लगा। अभी भी वो गहरी नींद में खोई हुई थी, ना चाहते हुए भी अभी भी वो सोई हुई थी। हल्की हल्की हवा छा रही थी, आज बारिश बहुत तेज आ रही थी। ये सपना अब तक अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। ये खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी थी कि मानो कोई अपना करीब लगने लगा था। उस दिन सर्द हवाएं बहुत तेज थी तो उन हवाओं में ऐंठ गई। अचानक उसकी आंख खुली और आंख खुली तो उठकर बैठ गई। नजर झुकाई तो देखा उसके कपड़े नीचे हुए पड़े थे। नजर उठाई तो देखा वहां दोनों भाई खड़े हुए थे। तकदीरों के दामन बिगड़ने जा रहे थे, पर वो दोनों भाई अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शर्माई वो, उसे लज्जा आई। जल्दी से उसने चुन्नी उठाई और अपने सीने पे लगाई। ये सब क्या हो रहा था बता ही नहीं रहे थे। वो हैरान थी ये देखकर कि उसके भाई उस पर से नजर हटा ही नहीं रहे थे। नादान था वो बदन जिन्हें उन हाथों ने जकड़ लिया। चुपचाप जब उठने लगी बाहर जाने के लिए तो उन दोनों भाइयों ने उसे कसकर पकड़ लिया और अचानक कहते, सुनना, तू तो हमारी बहन है, तू तो हमारे साथ वो सब कर ही सकती है। कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे।